सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा कि जैसा मैं बता रहा था रेगुलरली कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा रेगुलर और प्रतिदिन इसकी समीक्षा की जा रही है स्थिति की। और आज लगभग 5.5 घंटे से ज़्यादा लगातार सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ और विभिन्न विभागों के सचिव, प्रधान सचिव या अपर मुख्य सचिव के साथ समीक्षा की गई है। इस बैठक में, इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो आयोजित ये समीक्षा बैठक थी, इसमें माननीय उप मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव भी उपस्थित थे और इसके अलावा बहुत सारे विभागों के जितने भी संबंधित विभाग हैं उनके सचिव, प्रधान सचिव या अपर मुख्य सचिव भी उपस्थित थे और क्षेत्रीय प्रशासन से प्रमंडलीय आयुक्त, आईजी, डीआईजी, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, ये सभी लोग आज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में थे और लगातार 11:30 बजे से लेकर 5 बजे तक ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थोड़ा ज़्यादा ही समय तक लगातार की गई और इसमें हर मुद्दे पर बहुत ही गहन रूप से चर्चा की गई। मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा बाद में और फिर डिटेल रिलीज के माध्यम से भी हम आपको सूचना देंगे। जो अभी कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति है उसमें 85 केस अभी तक पॉजिटिव पाए गए हैं और टेस्ट की संख्या काफ़ी अब बढ़ी है। 10,130 टेस्ट कंडक्ट किए जा चुके हैं। जो आपदा राहत केंद्र हैं उनमें भी हम लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था कि उनकी संख्या भी बढ़ाई जाए और उसमें जो लोग लाभार्थी हैं उनके बारे में भी देखा जाए। तो अभी आज की दिन 162 आपदा राहत केंद्र हमारे कार्यरत हो गए हैं, जिनमें दिहाड़ी मजदूर, ठेला वेंडर, रिक्शा चालक और इस तरह के जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं वो वहां आके भोजन कर रहे हैं, आवासित भी हो रहे हैं तथा उनको चिकित्सीय जांच की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। और आज जो इसकी संख्या है लाभार्थियों की आपदा राहत केंद्रों में, वो 57,000 से भी थोड़ी ज़्यादा है। जो पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन कैंप्स चल रहे थे स्कूलों में, अब उनकी संख्या कम हो रही है। लोगों का, जो बाहर से लोग आए थे, उनका क्वारंटाइन पीरियड समाप्त हो चुका है। आज की तिथि में 1080 क्वारंटाइन केंद्र पंचायत स्तरीय कार्यरत हैं और इनमें 9,262 लोग आवासित हैं। अभी जो हम लोगों को बिहार के बाहर से और यहाँ से भी कुछ लोग कॉल करते हैं और अपनी समस्याओं के बारे में बताते हैं, तो कुल जो मैसेजेज और कॉल्स हमारे पास आए हैं उनकी संख्या 72,480 है और इनमें लगभग जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो ग्रुप से भी कॉल करते हैं, 10,88,000 लोगों की तरफ से ये कॉल्स या मैसेजेस आए हैं। जो मुख्यमंत्री विशेष सहायता हम लोग मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से, आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से जो बाहर लोग फंसे हैं उनको प्रति व्यक्ति 1,000 रुपये की दी जा रही है। इसके अंतर्गत अभी तक हमारे पास 15,94,000 आवेदकों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है और अभी तक 10,78,000 लोगों को ये लाभ 1,000 रुपये की राशि की स्वीकृति दी जा चुकी है। बिहार फाउंडेशन ने भी अपना काम काफ़ी बढ़ाया है और अभी 9 राज्यों के जो 12 शहरों में हमारे कैंप चल रहे हैं उनकी संख्या बढ़कर 55 हो गई है और इनमें अभी तक जो बेनिफिशरीज़ हैं, टोटल संख्या उनकी 8,09,875 इतनी रही है। इसके अलावा जो आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा समीक्षा की गई उसमें हर विषय पर गहन चर्चा की गई, व्यापक निर्देश दिए गए। फीडबैक ये भी दिया गया, जो 1-2 दिन पहले निर्देश दिया गया था कि जो अब सामान्य रोगी हैं उनके लिए भी ओपीडी चालू की जाए। तो सभी जगह से लगभग ये फीडबैक आया है सभी जिलों से कि सामान्य रोगियों के भी लिए भी ओपीडी की व्यवस्था चालू हो रही है। एक निर्णय ये भी लिया गया है कि जो आंगनवाड़ी सेंटर्स में, जो मैंने बताया भी था कि जो बच्चे आंगनवाड़ी सेंटर्स में आते हैं उनको उनके घर पर 200 ग्राम का मिल्क पाउडर का पैकेट पहुंचाया जाएगा, इसके लिए भी सैंक्शन कर दिया गया है। इसके अलावा आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया है कि दूध की ये सुविधा जो हमारे राहत आपदा केंद्र हैं उन पर भी दी जाए, तो इसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा जो राशन कार्ड का एक इशू था वो कार्य लगभग समाप्त है
और हम लोग बहुत शीघ्र बताने की स्थिति में होंगे। उसमें से भी काफ़ी राहत ये राशन कार्ड स्वीकृत किए जा चुके हैं और जीविका समूह द्वारा जो राशन कार्ड विहीन परिवार थे उनके चिन्हीकरण का काम था वो भी काफ़ी हद तक हो गया है और कुछ दिन में एक आध पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। तो जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी ये 1000 रुपये की मदद भी दी जाएगी और फिर उनको राशन कार्ड भी निर्गत किया जाएगा। जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए योजनाएं ली जानी थी उनकी भी पूरी तैयारी हो गई है। कुछ काम चल रहे हैं और कुछ काम जो 20 के बाद गाइडलाइंस के अनुसार प्रारंभ होंगे उनके लिए भी मोबिलाइजेशन कर लिया गया है। आज 1-2 जिलों से ये सूचना दी गई थी कि कुछ जगह पर फुट एंड माउथ डिसीज़ के 1-2 जगह पे केस हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिया गया है कि उन सबको भी अटेंड किया जाए और तुरंत कार्रवाई की जाए। और इसके अलावा कालाजार का जो कुछ जगह पे बहुत कम बचा है, अब हम लोगों ने काफ़ी हद तक उस पर सफलता प्राप्त कर ली है, पर वहाँ पर भी स्प्रे वगैरह को भी गाइडलाइंस के अनुरूप ही पर स्प्रे वगैरह का भी काम प्रारंभ किया जाए। इसके अलावा गया में कुछ जेई वैक्सीन की उपलब्धता और ये मुजफ्फरपुर में जो एईएस और जेई की समस्या होती है जिसका सीज़न अब आ रहा है, तो यहाँ पूरी तरह से वैक्सीनेशन हो, इसको लेकर भी आज मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है स्वास्थ्य विभाग को और वैक्सीन की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। इसके अलावा जो आज एक सबसे महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है सभी जिलाधिकारियों को कि कालाबाजारी पर बहुत कड़ाई से कार्रवाई की जाए और इसमें किसी भी तरह की शिथिलता या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी पीडीएस डीलर्स हैं, जो भी सरकार की तरफ से लोगों के लिए राशन कार्ड धारियों को अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है, फूड ग्रेन्स उपलब्ध कराया जा रहा है, तो उनमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं करे, इसको रोकने के लिए सख्ती से निर्देश दिया गया है। कई जिलों में आज टीम बनाकर इस पर कार्रवाई भी हुई है, कई एफआईआर हुई हैं, केस दर्ज किए गए हैं और बहुत सारे डीलर्स का लाइसेंस भी कैंसिल किया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही कड़ाई से सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण निर्देश ये भी दिया गया है कि क्योंकि अभी स्कूल्स बंद हैं तो किस तरह से ऑनलाइन व्यवस्था से या दूरदर्शन के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की जा पाए, तो शिक्षा विभाग इसके लिए कार्य कर रहा है। और आज जो सूचना दी गई कि कक्षा 9 और 10 के लिए 1 घंटे का स्लॉट दूरदर्शन पे अलॉट हो गया है, तो ये कार्य भी किया जा रहा है। और एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इसके बारे में लोग लॉकडाउन का पालन करें और जो गाइडलाइंस हैं उसके अनुरूप सारी कार्रवाई हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए सभी लोग जागरूकता फैलाने का भी कार्य करें। जो हमारे पंचायती राज के और नगर निकायों के जनप्रतिनिधि हैं उनको भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में लेकर उनको भी इन्वॉल्व किया जाए। आप अवगत हैं कि पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की थी और उसका बहुत अच्छा परिणाम सामने आ रहा है। सभी लोग मिलजुल कर इस संक्रमण, इस महामारी से लड़ने में अपना अपना योगदान कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि बिहार सरकार बहुत ही एक कॉन्शियस डिसीजन बिहार सरकार द्वारा लिया गया है घरों के सर्वेक्षण कराने का, संभावित और सस्पेक्टेड हर व्यक्ति तक पहुंचने के लिए। और वो कार्यक्रम चल रहा है हम लोग के राज्य में और अब तक हम लोग लगभग 12,23,000 घरों का सर्वेक्षण कर चुके हैं और इसमें 711 व्यक्ति ऐसे मिले हैं जिनमें बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ के लक्षण मिले हैं। इसका तात्पर्य मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कोरोना पॉजिटिव के लक्षण मिले हैं या संदिग्ध कोरोना मरीज मिले हैं, ऐसे शब्दों का हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इनको ये सिम्टम्स है और ये सिम्टम्स है तो हम इनका फॉलोअप करेंगे, क्वारंटाइन करेंगे, इनकी जांच कराएंगे। इफेक्टिवली एनफोर्स कराने के लिए पुलिस स्तर से की गई कार्रवाई का मैं थोड़ा ब्यौरा दूंगा आपको और फिर उसके बाद कुमुलेटिव ब्यौरा दे दूंगा कि अभी तक कितना हुआ है। पिछले 24 घंटे में 59 केसेस दर्ज किए गए हैं और 72 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है लॉकडाउन के पालन न करने के आरोप में। और कुल वाहनों की संख्या जिन्हें सीज किया गया वह है 2047 और
फाइन वसूल किया गया है 45,42,600 रुपए। इस तरह अभी तक जो कुमुलेटिव फिगर है वो है, अभी तक दर्ज कांडों की संख्या है 1,225, गिरफ्तारियों की संख्या है 1,040, वाहन सीज जो किए गए हैं वह है 28,554 और अभी तक कुल फाइन इम्पोज किया गया है 6,64,86,128। ये रहा लॉकडाउन को इफेक्टिवली एनफोर्स कराने के लिए अभी तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा। एक प्रश्न हमारे पास आया है जिसमें पूछा गया है कि कोरोना से संबंधित कार्रवाई में संलिप्त लोगों में अवरोध पैदा करने के संबंध में किस तरह का कांड दर्ज किया जा रहा है। तो इसमें मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अभी तक जो हमारे यहाँ कांड दर्ज किए गए हैं उसमें भारतीय दंड विधान यानी कि आईपीसी, एपिडेमिक्स एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इनकी धाराओं के अंतर्गत कांड दर्ज किए गए हैं। एक कांड में, एक जो दरभंगा में कांड दर्ज हुआ था उसमें अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम भी लगाया गया था, क्योंकि उसमें जो पीड़ित थे वे उस वर्ग से संबंधित रखते थे। मेरी तरफ से इतना ही, धन्यवाद।